भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। विधायक मैं लड़ूंगा, सांसद मैं लड़ूंगा, यदि महिला सीट होगी तो मेरी पत्नी लड़ेगी, और यदि पिछड़ा वर्ग में चलेगी तो मैं अपने परिवार में एक मतांतरण करवा के लाई हुई महिला मेरी उसको चुनाव लड़ाऊंगा। हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, सबकी बारी आती है, सब बारी बारी से लड़ते हैं। आपका जवाब देना चाहते हैं सब लोग, सब देना चाहते हैं। अरे रुक जाइए आराम से। हाँ जल्दी दे भाई, मेरे एक बात नहीं समझ में आती, जो इनकी गंगा नहा ले वो पाक, राजनाथ सिंह जी के बेटे नहीं है। जो नोएडा से विधायक हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? यहाँ परिवारवाद बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी हैं शिल्पा, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जरा बात कीजिए। बिल्कुल अनुज, यहाँ महिलाएं भी देखिए, बिल्कुल आप थोड़ा सा शांति का परिचय दीजिएगा। देखिए ये दरख्वास्त मेरी आप सभी लोगों से, क्योंकि सहारनपुर की बात हो रही है। आप बात कीजिए आप। बिल्कुल देखिए, आधी आबादी क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर, और ये जनता का गुस्सा है जो इस तरीके से कई बार निकलता है, आक्रोश है, लेकिन आधी आबादी हमारे साथ है। ठीक है, इधर थोड़ा अगर ये लोग मैं आपसे इधर थोड़ा माहौल गर्म हो गया है, बैठ जाइए। थोड़ा वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, माहौल। मैडम आ रहा हूँ, देखिए इधर कुछ मैडम बोलना चाह रही है, खड़ी हो जाइए। मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ, प्रत्याशी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को भी मौका देना चाहते हैं, पहली चीज। बिल्कुल। एक मिनट, और दूसरी चीज, हम तो प्रत्याशी बदल रहे हैं तो पार्टी बदलते घूम रहे हैं। ये भैया मैडम ने ये कहा कि अंतिम व्यक्ति, जो अजय कुमार डॉक्टर है वो अंतिम व्यक्ति नहीं है, वो करोड़पति आदमी अंतिम व्यक्ति अगर छाट दे तो ये है, वो अंतिम नहीं, वो अग्रिम व्यक्ति है। और ये लोग कहते हैं ना, इनसे भी तो सवाल करें कि कांग्रेस से बसपा में क्यों आ गए? अगर ये हमें कह रहे हैं कि ये कांग्रेस से बसपा में, तभी तो आ गए ना। जो आगे हमने कांग्रेस से मतलब उनसे पूछो, वो बताएंगे। हमारे से पूछो, उनको पूछो, बताएंगे। इनका आप कैमरा विकास की बात कर रहे हैं, ये देखिए सामने, आप देखिए यहाँ पार्क में आप खड़े हैं, कैमरे का दिखाइए, स्मार्ट सिटी सहारनपुर का काम हुआ या नहीं हुआ है? ठीक है, यहाँ पर बैठिए। शिल्पा, महिलाएं जल्दी। मैं ऑडियंस के पास जा रही, लेकिन सवाल बार बार आ रहा है, प्रत्याशी क्यों बदला गया? जरा हम जान लेते हैं सर, प्रत्याशी क्यों बदला गया? बार बार ये सवाल जनता पूछ रही है। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। आज जब व्यक्ति पद के पीछे भागता है, मैंने उदाहरण दिया, लेकिन वो तो कह रहे सबसे बड़े आदमी वो बन गए। अरे सुन लीजिए ना, जब क्या मेयर से पहले सड़क पर नहीं थे? पहले भी बड़े आदमी थे, अब भी बड़े आदमी है। उन्होंने खुद कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता, किसी ने कार्यकर्ता को दिया, सर्वसम्मति से एक नाम दिया, और जो नाम दिया वो भी निर्विवाद, एक बेदाग छवि का। बिल्कुल शिल्पा, यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार है, अपनी बात रखना चाह रहे हैं। शिल्पा एक सेकंड। देखिए, जो बात आ रही है प्रत्याशी को बदले, ऐसी कौन सी पार्टी जिसे नहीं बदले? विकास की बात हो रही है बार बार। मैं कह सकता हूं कि जितना विकास बीजेपी का सहारनपुर जिले में हुआ है, लेकिन उससे नगर निकाय से कोई मतलब नहीं है। नगर निगम का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन भाजपा सरकार मान सकता हूँ विकास हुआ है, सड़क अच्छी बनी, बहुत बुरी स्थिति थी। जिस तरह की स्थिति हो रही है, कोई अधिकारी सुनने होते हैं। तो ये प्रत्याशी बदलने की जो बात कही जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई फर्क बसपा ने पलटा है, कांग्रेस ने पलटा है, सपा ने, किसी ने नहीं पलटा। प्रत्याशी आप लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी में आप लोगों ने भी तो बदला है। हम लोगों ने तो पार्टी बदलते प्रत्याशी साहब, ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, लेकिन इनके लिए तो वो प्रत्याशी दोनों उसमें सेट था, जनरल में भी और पिछड़े में भी, तो इनके लिए तो दोनों में सेट था। अनुज देखिए, यहाँ पर जरा कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम जरा पूछ लेते हैं कि उनकी क्या नीड है, क्योंकि आधी आबादी का जो बात है वो जरूर सुननी चाहिए। मैम, आप यही रहती होंगी, आप सहारनपुर को देख रही हैं लगातार, हम बातचीत भी कर रहे हैं, एक पार्टी कह रही है हमने काम करा है, और एक पार्टी दावा भी कर रही है कि हम काम भी करेंगे, लेकिन महिला होने के नाते आपने सहारनपुर को कैसे देखा है? क्या जरूरत की चीजें हैं? सहारनपुर में स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और जो हमारे बच्चे हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, यहाँ पे इस चीज की कमी है अभी। हम सांप्रदायिक ना होकर अगर हम अपने शहर के विकास की बात करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक, कुछ और मिले थे कि शहर के विकास की बात सबसे जरूरी है, यही हम अनुज बार बार जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आप बताइएगा जरा, मैम आप बताइएगा, क्या देख रही हैं आप सहारनपुर में, क्या चाहिए अगर इनमें से कोई भी जीतता है, क्योंकि सब प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ पर, तो ऐसे में कौन सी जरूरतें हैं जो सहारनपुर में होनी चाहिए पूरी? डेफिनेटली विकास तो सहारनपुर में हुआ ही है, क्योंकि मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर टीचिंग के लिए जाना पड़ता था, और वो अब दिल्ली रोड इतनी अच्छी बनी है कि आप देखिए उस पर जाकर, नहीं तो बहुत परेशान हो गए थे गड्ढे से, और लाइट जो है वो बहुत आती है, 24 घंटे लाइट आती है। ठीक, चलिए देखिए, कुछ विकास की बात कर भी रहे, लेकिन कुछ कह रहे विकास अभी भी जरूरी है। देखिए इधर बहुत गहमा गहमी है यहाँ पर शिल्पा, इधर देखिए आना बहुत जरूरी है। आप तो पार्टी से हैं, जो पार्टी से नहीं है वो बताए कौन पार्टी से नहीं है।
जो यहाँ पर पार्टी से नहीं है वो बताएगा। मैं तो लोकल पत्रकार हूँ सहारनपुर से ही। ये अच्छी बात है, चलिए लोकल पत्रकार उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर हम लोग कहीं कवरेज पे जाते हैं और 1 घंटे बाद उस रोड से वापस आते हैं तो रोड खुदा हुआ मिलता है हमें, तो ये क्या है बताओ। कल भी मैं करने के लिए समय लगता है, जब खोदेंगे तभी तो बनेगी, विकास तभी तो होगा। ऐसे विकास थोड़ी हो जाएगा, रात को थोड़ी हो जाएगा विकास, तभी विकास होगा ना। हम बिल्कुल ये तो कह रहे भाई काम करने के लिए तो करना पड़ेगा ना। भाई एक लिमिट कहाँ से यार खोद का घेर दिया, सब मुद्रा की जिम्मेदारी किसकी है ये बताओ। सब मुद्दा कौन क्यों देगी, उसको बंद भी तो करना है। जो धवन जी ने सबसे पहले एलिगेशन लगाया, जिन लोगों ने नगर पालिका में गुंडागिर्दी करी थी, मैं बताना चाहता हूं जिन लोगों के बारे में बोलो, आज में बीजेपी में है, निकालो बाहर विधायक। ये देखिए तो बीजेपी पे उंगली उठा रहे हैं। बस विकास की बात कर रहे हैं, विकास का बताता हूं कि बिना खोदे आप तो मकान भी नहीं बना सकते। तो जब आप बिना खुदाई के तो मकान भी नहीं बन पाएगा, जब नींव भरेंगे उसी के बाद मकान खड़ा हो पाएगा। इन्होंने 70 साल सहारनपुर को लूटा है, बस लूट के खाया। जो तोड़ा है सोलर लाइटें पहले कभी नहीं थी, सोलर लाइटें यहाँ विकास हुआ है तभी तो सोलर लाइटें। ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सोलर लाइटें लगी हैं, ये विकास नहीं है तो और क्या है। सर मेरा क्वेश्चन भाजपा के जो प्रदर्शी रिप्रेजेंट करने हैं उनसे क्वेश्चन है, सहारनपुर में 2 महीने से 6-7 मर्डर हुए, मोहनपुर में रात को 4 गोलियां मार दी गई। आप कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था कहाँ है? सहारनपुर में मर्डर हो रहे हैं, डकैती। कितने मर्डर हुए? 6 मर्डर हो गए 2-3 महीने के अंदर सहारनपुर में। 3 महीने में 6 मर्डर हुए हैं। और कानून व्यवस्था पर आप सरकार बनाई थी आपने। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, विपक्षी भी मानते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति पहले होता था, मर्डर होता था। राहुल ढाका सिपाही का मर्डर हुआ और अपराधी जाकर विधायक के घर में छुप गया, कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता। आज आपराधिक मानसिकता है, अपराध हर आपकी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं कि 2012 से 2017 के बीच कार्रवाई नहीं होती थी, अभी कार्रवाई तो हो रही है। देखिए हर अपराध समाजवादी की सरकार में दर्ज होता था, इसलिए अपराध के आंकड़े ज्यादा हैं। इनकी सरकार में अपराध ही नहीं दर्ज होता, इसलिए आंकड़े कम है। वो कह रहे हैं FIR नहीं दर्ज होती। FIR लॉन्च होती है, हर अपराध खुलता है। मैं खुदा बोला, उस समय विधायक होते हुए GD फाड़ दी जाती थी। मसूद साहब, कानून व्यवस्था की बात हो रही है तो 2007 से 12 तक भी कहा जाता था कि कानून व्यवस्था ठीक है। साहब देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो हैं लिखतम बख्तम के आगे फेल होती है। किसी ने एक RTI डाली मुजफ्फरनगर के अंदर, के मुजफ्फरनगर में 2012 से 17 तक कितने मुकदमे लिखे गए और 17 से 22 तक कितने मुकदमे लिखे गए, तो आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि 3% ज्यादा मुकदमे, क्राइम वाज 3 times मल्टीप्लाइड फ्रॉम 2017 to 2022। अब RTI का जवाब तो ये लोग स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से दें। अनुज जरा महिलाओं से पूछते, देखिए महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं यहाँ पर, क्योंकि जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो महिलाओं की बात सबसे पहले आती है। मैम, आप सहारनपुर को कितना सुरक्षित मानती है? क्योंकि वो तो दावे कर रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था हमने सुधारी है, लेकिन दूसरी तरफ दावे ये भी हो रहे हैं कि यहाँ पर तो केस ही दर्ज नहीं होते। मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस समय की बात कह रहे हैं ना कि 3% अब अपराध बढ़ा है, इनके समय में लिखे कहा जाते थे। मैं समझती हूँ जो थानों में सबसे कम, कोई बात नहीं, मैं फिर तुम्हारी मैं माइक दे रहा हूँ, मैं माइक दे रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी आज भी बुआ हूँ, मैं तो आज भी बुआ हूँ, लेकिन मैं ऐसी बुआ नहीं हूँ। हाँ ठीक है, आप 1 to 1 नहीं, बोलिए। मैं ऐसी बुआ नहीं हूँ जैसी मायावती जी बुआ थी, मैं तेरी अच्छी बुआ हूँ। मेरी बुआ हो क्यों नहीं हो? ऐसा मायावती जी जैसी बुआ नहीं हूँ। और सुनिए, ठीक है, मैं एक समाजवादी वाले को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। मैं एक ममतामयी बुआ हूँ, और जो आपकी बुआ जी है मायावती जी बहन जी, उन्होंने एक माँ को, ठीक है, इधर भी महिलाएं बैठी हैं, इधर भी महिलाएं बैठी हैं, इधर भी बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, कानून व्यवस्था आज के टाइम में इतनी अच्छी है और माननीय योगी जी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए एक ही है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हो, उत्तर प्रदेश की महिलाएं स्वावलंबी बने। वो तो कह रहे हैं कि इतने मर्डर हो गए यहाँ। अरे नहीं, हाथरस का क्या, जो कुछ करेगा तो फिर उसका तो भुगतेगा। पीछे भी जरा चल रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं। हाथरस में क्या हुआ? उन्नाव में महिलाओं के साथ हुआ, बुलडोजर चलाया वहाँ से, उस पर महिला। हाथरस में क्या हुआ? उन्नाव में क्या हुआ? मैं बताइए, मेरी बहन बैठी है, कह रही महिलाओं की सुरक्षा है। नहीं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। भाई, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी देश की, उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल क्यों नहीं दिखा पाती? कोई बात नहीं, देश में समय समय पे बहुत सारी बीमारियां आती रहती है जिन्हें वायरल फीवर्स कहते हैं, उनका इलाज नहीं होता। सहारनपुर में कमाल होगा। जस्ट मैं इन बातों पे बात ना करके मैं पूछना चाह रहा हूँ, सहारनपुर की ज्योग्राफिक स्टडी किस कैंडिडेट के पास है कि यहाँ का अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाए? हमारे पास है, मौका देंगे तो डिटेल में बताएंगे। ठीक बात कह रहे हैं। बिल्कुल